मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं? इसका पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा मैं। हाँ। जय फिलिस्तीन या फिलिस्तीन जिंदाबाद या मुर्दाबाद जो भी वहां पे नारा लगा, उसके लिए कोई कानून नहीं था, अब कानून बन गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फिलिस्तीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मुस्लिम प्रताड़ना की बात हो रही है, और जो अभी FIR हुई है या जो नारे हुए हैं उस पर बात हो रही है। हाँ। मैं आपसे भी पूछता हूँ और विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे और हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो इन नारों पे क्या समाजवादी की सरकार या बहुजन की सरकार में कभी कोई भी कार्रवाई सरकार ने की, कोई FIR लॉन्च की, या बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से कोई कार्रवाई या कोई FIR लॉन्च की? तो अगर वो उस पर लॉन्च नहीं की गई तो क्या ज़रूरत थी इस मुद्दे पे FIR लॉन्च करने की? और उस मुद्दे पे अगर बहस नहीं हुई तो इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करके यहाँ डिबेट करने की कोई बहस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपका चैनल, आप कोई भी मुद्दे पे बहस कर सकती हैं। आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आया हूँ, तो मुझे उन मुद्दों पे जवाब देना है। हमारे सांसद ने ये कहा कि ये प्रताड़ना नहीं होगी, प्रताड़ना नहीं होगी, कार्रवाई ना हो, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि भाई नारे लगने दीजिए, नहीं जो हिंदू लगा रहा है वो लगाता रहे, जो मुसलमान लगा रहा है वो लगाता रहे, देश में दोनों तरफ के नफरती नारे चलते रहे, कोई कार्रवाई नहीं करो, हम बैठ जाएंगे बस। नहीं लगने चाहिए। जब मुस्लिम का लारी साहब कार्रवाई जरूरी है, राम राम चिल्लाएंगे, ये भी नहीं लगना चाहिए। और हिंदुस्तान में रहना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो प्रेम शुक्ला जी भी मान रहे हैं, वो तो प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि नारा सही नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी ने भी माना भाई, हमसे कहा था, लेकिन आपका लॉजिक अलग ही लग रहा है मुझे। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं की तो आप क्यों करती? प्रेम भाई ने अल्लाह अकबर नहीं बोला। नहीं, ये बड़ा अजीब सा लॉजिक लगा मुझे लारी साहब। आपने जो उनसे सवाल किया उसका भी जवाब नहीं दिया। वो तो गोल गोल घुमा रहे हैं, वो चाशनी घुमा रहे हैं, लेकिन उसमें से कड़वापन नहीं निकाल रहे। सीधा कह रहा हूं, वंदे मातरम का अल्लाह अकबर से क्या लेन देन कर रहे हैं ये प्रेम भाई के साथ? तो आप बोलिए ब्रह्मांड नायक जय श्री राम, तो मैं कहूंगा अल्लाह अकबर। आप कहिए ब्रह्मांड नायक जय श्री राम, तो मैं भी अल्लाह भाई आप बोलिए ना। आपने कहा वंदे मातरम बोलिए, मैंने वंदे मातरम बोल दिया। आप कह रहे हैं भगवान राम की जय, वो अयोध्या वासियों से भी कहवा दीजिए। आप अयोध्या वासियों ने असलियत दिखा दी, समाजवादियों की जितने भी आप लोगों के हिसाब से सारे अयोध्या वासियों ने खत्म कर दिया, बात खत्म हो गई। उसमें कहा है आप राम 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 राम। एक मिनट, मेरा जो सवाल था लारी साहब वो खो गया बीच में। आपके सांसद ने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमान आराम से रह सकेंगे, प्रताड़ना नहीं झेलेंगे। इसका मतलब क्या है लारी साहब, इसका क्या मतलब है? मैं कहता हूँ जय श्री राम, अब आप कह दीजिए अल्लाह अकबर। चलिए मैंने कहा मैं दोनों बोल देती हूँ सर, अगर इससे विवाद खत्म हो जाए तो मैं दोनों बोल देती हूँ सर। मैं तो जय श्री राम भी बोल दूंगी, अल्लाह अकबर भी बोल दूंगी, क्योंकि हमें देश में शांति चाहिए, विवाद नहीं चाहिए, हमें सौहार्द चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। आप अपनी, मैं स्टूडियो में आ रही हूँ, वापस आऊंगी अपने सवाल पर। सवाल सुन लीजिए आप लारी साहब। मैंने पूछा अभी प्रताड़ित है क्या? जवाद साहब, ये जो इनके सांसद जियाउर रहमान बोल रहे हैं बर्क, वो क्या कह रहे हैं? प्रताड़ित हैं क्या मुसलमान अभी देश में? तो इस तरह की नारेबाजी हो रही है, हमारी सरकार आएगी तो खुश रहेंगे, प्रताड़ित नहीं रहेंगे। नहीं देखिए सुचारता जी, सूप चले तो चले और छलनी भी बोलने लगी जिसमें 72 छेद। मुझे जब भारतीय जनता पार्टी मानवता की और लोगों का ज्ञान देती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। अच्छा। उसका रीज़न बताऊं, अभी इंडियन हेट लैब की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बाकायदा एक्सप्लेन करा गया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इख्तदार के अंदर आई है 2014 के बाद से 10 साल के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो हैं वो तशद्दुद बढ़ गया है। ये बाकायदा उस रिपोर्ट में और ये यूएन की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर बाकायदा कहा गया है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दी। दूसरी प्रेम शुक्ला साहब, अभी आतंकवाद और आतंकवादी, अरे ये वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जब हमारे देश के अंदर पठानकोट होता है तो ये आईएसआई को बुलाते हैं। ये वो पार्टी के लोग हैं, और ये पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में एक आतंकवादी को टिकट दिया जिसके ऊपर आरोप लगे हुए थे, उसको टिकट दिया। और एक और इनकी एक भोपाल की थी जिनको इन्होंने इस बार टिकट काटा, उसके बाद जो उनके ऊपर कौन से आरोप लगे, ये ज्ञान देंगे आतंकवाद के ऊपर। और पाकिस्तान के समर्थक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं जो जिना की मजार पे जाकर के तारीफें करते हैं, बगैर क्लियरेंस लिए उतर जाते हैं, नवाज शरीफ के लिए शॉल लेकर के जाते हैं, मलियाबादी आम लेकर के जाते हैं। तो आप ज्ञान देंगे हमको? आपका पाकिस्तान प्रेम जनता देख चुकी है। मैं इसलिए बता रहा हूं, पाकिस्तान क्यों चलेगा? हम यूपी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो
उदाहरण के तौर पे बातें करी, उसका ये मैं काउंटर जवाब दे रहा था। तीसरी सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कहीं पर भी होगी। अगर बंगाल के अंदर होता है तो ममता बनर्जी जिम्मेदार होती हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी तो कार्रवाई हुई है ना, तभी तो कार्रवाई हुई है, तभी तो कार्रवाई हुई है। यही कह रहा, तुष्टीकरण कार्रवाई हो गई। अरे बिल्कुल हो। अब सवाल उन दिशा निर्देशों पर है जो मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए हैं ना जवाद साहब। अब सुनिए, आप सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा के ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ के आदेश से जो है वो फूल वर्षा करी गई, हुई नहीं हुई, और बड़े बड़े अधिकारियों ने करी, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसी तरीके से आप जो है फूल वर्षा मुहर्रम के जुलूसों पे कर दीजिए। तो कौन सी बड़ी बात है? प्रेम शुक्ला, आप हिंदुओं का तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों का तो तुष्टीकरण की बात हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अब ये हिंदुओं का तुष्टीकरण कौन कर रहा है? मुहर्रम शोक का त्योहार, उसमें फूल क्यों बरसेगा भाई? गजब आदमी है, मुहर्रम शोक का त्योहार है और लीगली निकाली। देखिए वो उन्होंने जो सवाल पूछा, आप इलीगल का विरोध किया जा रहा है तो इलीगल के समर्थन में खड़े हो गए भाई। उस विधिक व्यवस्था के तहत अगर कांवड़ के यात्रियों पर फूल बरसती है तो आपकी नानी को क्या पीड़ा है मित्र? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चाहते सभी के साथ आप नहीं, जवाब भी दे दिया भाई। वो कह रहे हैं कि मुहर्रम शोक का त्योहार है। बड़े मुसलमान जो बात नहीं कह सकते वो बात प्रेम शुक्ला जी ने कह दी। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा। बड़े बड़े मुस्लिम उलेमा मुफ्ती जो बात नहीं कह सकते, आपने कह दी मुहर्रम गम का त्योहार है, दुख का त्योहार है, इमाम हुसैन की शहादत का त्योहार है, इसमें ढोल नगाड़े गाजे बाजे और पुष्प वर्षा नहीं हो सकती। ये आपने बिल्कुल सही कही है। इन मुसलमानों को समझना चाहिए, इसमें नारेबाजी नहीं हो सकती। और मैं सुनो भाई, बार बार कह रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी ने कोई संवेदनशील बात की, आप बात मुसलमान नहीं समझ पा रहा है। एक सनातनी भाई कह रहा है, इसलिए किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि इमाम हुसैन कातिलों में कोई हिंदू नहीं था, इमाम हुसैन के कातिलों में कोई हिंदू नहीं था। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले थे, कुरान शरीफ पढ़ने वाले थे, उलेमा थे, मुफ्ती थे। और प्रेम शुक्ला जैसे सनातनी को ये समझ है कि दुख के त्योहार में पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़े गाजे बाजे नहीं होते हैं, बल्कि ये दुख के साथ मनाया जाता है। और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं इसे शांति और सिंपल ये कह रहे हैं, आपको इक्वालिटी की बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जवाब बोल रहे थे, मैंने किसी को बोलने नहीं दिया, आप उनको बोलने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं, आप बीच में टोके जा रहे हैं। मेरा ये निवेदन है, एक सनातनी भाई ने यदि कहा है कि मुहर्रम का त्योहार कैसे मनाया जाना चाहिए, उसमें ढोल नगाड़े गाजे बाजी और पुष्प वर्षा नहीं होनी चाहिए, तो प्रेम शुक्ला जी की इस बात का स्वागत होना चाहिए। दिल से स्वागत। तो आपको इक्वालिटी की बात करना चाहिए। दूसरी बात ये, लेफ्ट के जो हमारे भाई लगातार कह रहे हैं आरएसएस का माउथपीस बीजेपी है, ये लोग चाइना के माउथपीस है। सुचरिता जी मैं बताऊं, 1962 में जब चाइना आक्रमण कर रहा था ना, तब ये लोग आरती की थाली लेकर चीन का स्वागत किए थे। वो कहाँ गए? लेफ्ट वाले भाग गए क्या? उनको बुलाइए, यहाँ पर प्यार और मोहब्बत की बात करिए। आपत्ति इस बात से नहीं है कि फिलिस्तीन के पीड़ितों के आप साथ आप खड़े और जय फिलिस्तीन बोलो, इस बात से आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात से है मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी। मैं अगर जय हिंद बोलूंगा, जय हिंद अगर मैं बोलूंगा, जय संविधान बोलूंगा, जय मोहब्बत बोल सकते हो। पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे बोलते हैं? भारत माता की जय नहीं बोलते, हम नहीं बोलते। इस बात पर आपत्ति है। जय हिंद जय संविधान बोलते हैं। चीन की सेना का स्वागत। अच्छा ठीक है, एक सेकंड हिंदू राष्ट्र से आपत्ति है आपको? ये लेफ्ट के महोदय को समझाइए। 1962 में जय हिंद लोगों ने हिंदू राष्ट्र। अच्छा एक सेकंड, आप दोनों 1 मिनट में बाहर जा रही हूँ, 1 मिनट में बाहर जा रही हूँ। नहीं जवाब सब 1 मिनट। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए। अगर कोई जय हिंद जय संविधान बोल रहा है तो इस देश की मोहब्बत उसके प्रति कम हो जाएगी। इस चीज में क्या है? जबरदस्ती आपको अगर बुलवाना है तो ठीक है, लेकिन जय हिंद जय संविधान बोलने से आपको क्या आपत्ति? अरे यही बात है जवाद साहब, जबरदस्ती वाली बात ही है। नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, भाई उनके समर्थक फैज जैसे लोग बैठे हुए कर रहे हैं। फैज जैसे लोग क्या मतलब होता है? पर्सनल ये बताइए, जैसे लोग क्या होता है? कोई जवाब जैसे लोग नहीं, पर्सनल मत हुआ करिए। मैं पर्सनल नहीं, मैं इनकी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं। जिस आइडियोलॉजी पर जैसे लोग वाले बात से मुझे आपत्ति है। मैं सुचारते 10 सेकंड हो गए आपके, 10 सेकंड हो गए आपके। ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इस चीज को। अब आपके 10 सेकंड हो गए।